नमस्कार, मैं हूं एम सागर राठौर और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने सुबह महल में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चर्चा की, साथ ही उनकी बैठक लेकर आगे की रणनीति भी बनाई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में वो लोग ज्यादा थे जो कांग्रेस से सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे। यहाँ सभी से एक एक कर मुलाकात की और उनके हालचाल जाने, साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को भी रखा, जिसका सिंधिया ने तत्काल मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर व्यापार मेला लगेगा, इसको लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हमारे राज्यसभा सदस्य श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने निवास पर कांग्रेस में जो लोग आए उनसे और जो भाजपा के लोग हैं उनसे सबसे मुलाकात की है। सबको नव वर्ष में एडवांस में बधाई दी है और सबसे कहा है कि हम इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करें। 3 डेलीगेशन भी मिले थे, इसमें एक नर्सिंग होम एसोसिएशन मिला था। उनकी मांग थी कि शासन ने नर्सिंग होमों को बंद करने की योजना बनाई है। दूसरा डेलीगेशन कैट का मिला था। कैट के डेलीगेशन में ये कहा था कि मेला लगना चाहिए और ये 2 डेलीगेशन मिले, बाकी सब लोगों से मुलाकात करी। उज्जैन के महिपुर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर सबके सहयोग से बने, इसके लिए रविवार को महिपुर रोड मंडल में डीजे के साथ वाहन रैली निकाली गई और भारत माता मंदिर राणा के संस्थापक साध्वी सरकार ने संबोधन भी किया और जय श्री राम के उद्घोष और ध्वजा के साथ रैली निकाली गई। रैली प्रमुख चौराहा और नागदत्त राह रोड से होते हुए नवदुर्गा माता मंदिर पहुंची। साथ ही सभी सनातन धर्मावलंबियों से सहभागिता देकर पुण्यार्जन का अनुरोध किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल टाल गए। उन्होंने कहा कि अभी तो माफियाओं को निपटा रहा हूं। बता दें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाबई में किसान सम्मेलन में कहा था, गुंडे बदमाश एमपी छोड़ दो वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस ने काफी हंगामा भी किया था। अब उन्होंने फिर से माफियाओं को निपटाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एक समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, वैभवशाली और गौरवशाली भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए पूर्ण समर्पण और स्वभाव के साथ कार्य करें। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। राजधानी भोपाल में रविवार को रिलीफ इको फाउंडेशन द्वारा पिकेटिंग इवेंट का आयोजन किया गया। यह पहला ऐसा अनोखा स्केटिंग इवेंट रहा जहां 20 पेशेवर स्केटर्स स्केटिंग करते हुए रास्ते से प्लास्टिक कचरा और अन्य कचरा उठाते नजर आए। इन स्केटर्स ने कूड़ा मुक्त अभियान को बढ़ावा देने के लिए राजा भोज सेतु से कैपिटल मॉल तक इस काम को अंजाम दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को कचरा प्रबंधन हेतु जागरूक करना था। बता दें कि डिप्टी कमिश्नर ने स्केटर्स को झंडी दिखाकर इवेंट की शुरुआत की थी। पिकेटिंग का कॉन्सेप्ट जिशान खान द्वारा दिया गया है, जो कि रिलीफ इको फाउंडेशन के सह संस्थापक भी हैं। आपको बता दें कि जिशान को हाल ही में इको मैन ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया है। वहीं जिशान ने बताया कि हम लोगों को इनोवेटिव तरीके से पर्यावरण से जोड़ना चाहते हैं, ताकि लोग खेल खेल में सीख सकें और कचरा न फेंकने, रिसाइकलिंग, कचरा प्रबंधन आदि के बारे में जान सकें। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले भव्य मंदिर निर्माण को लेकर ताल नगर के विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के द्वारा अंबे माता मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और उसके बाद उद्बोधन हुआ। तदुपरांत ताल नगर में डीजे के साथ एक भव्य वाहन रैली निकाली गई, जो ताल नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण करते हुए पुनः अंबे माता मंदिर परिसर पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय और आसपास के ग्रामीण जन भी सम्मिलित हुए। भगवान श्री राम के उद्घोष के नारे लगाते हुए रैली निकाली गई, जिनका जोश देखते ही बन रहा था। इस रैली को संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद भी एक बैठक का आयोजन पुलिस थाना परिसर पर प्रशासनिक द्वारा किया गया। बता दें कि नगर में भव्य वाहन रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था थी, परंतु रैली की अनुमति को लेकर असमंजस बना हुआ था कि आखिर प्रशासन ने अनुमति दी भी है या नहीं, जिसे लेकर भी जन चर्चा होते देखी गई। समाज में अशांति और उपद्रव फैलाने का और महाअभियान में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने के लिए प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश की गई है, ताकि ये जो चेतना का कार्य हो रहा है इसको बाधित करवाया जा सके प्रशासन के द्वारा। ऐसा असफल प्रयास किया गया कुछ एक लोगों के द्वारा। हम ऐसा मानते हैं ये जन भावनाएं भड़काने का प्रयास था, पर इस प्रयास से यह आंदोलन रुकेगा नहीं,
बल्कि और तीव्रता से बढ़ेगा। लॉकडाउन के समय गरीबों का पेट भरने के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त में बांटा गया करीब 3 करोड़ 7 लाख का गेहूं खुर्द-बुर्द करने वाला ट्रांसपोर्टर मुन्नालाल अग्रवाल शनिवार को पुलिस के शिकंजे में आ गया। ट्रांसपोर्टर ने सरकारी गेहूं को खुर्द-बुर्द करने में शुरुआती दौर में ही कई खुलासे किए हैं। उसने सरकारी गोदामों से गरीबों के लिए निकाला गेहूं रास्ते में ही गायब करने में कई लोगों की मिलीभगत बताई है। आपको बता दें, गेहूं की चोरी करने में फंसा युवक गोपालपुरा मुरैना में मिल तो गया है, लेकिन उसका भांजा अभी भी फरार है। पकड़ा गया आरोपी भांजे का छिपने का सटीक ठिकाना नहीं बता रहा है। वो दलील दे रहा है कि गरीबों का गेहूं चोरी करने का मामला दर्ज हो रहा है। राहुल को पता चल गया। उसने फोन पर अंडरग्राउंड होने के लिए कहा था। ये भी बोला था कि फोन बंद कर लेना, उसके जरिए पुलिस पकड़ सकती है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये एफसीआई गोदामों में का जो माल था, जो खादान घोटाले के आरोपी हैं मुन्नालाल अग्रवाल, उनको कल मुरैना से पकड़ा है और अभी उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इनको जो खादान था, गरीबों को जो राशन इनको जो ले जाना होता था, तो ये रास्ते में इन लोगों के द्वारा गायब कर दिया जाता था। तो उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और आज पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। एक अन्य आरोपी जो राहुल अग्रवाल है, वो अभी फरार है। उसको भी शीघ्र हमारी टीम गिरफ्तार कर लेगी। क्या लगता है इसमें और भी गैंग के लोग अब इसमें काफ़ी लंबा नेक्सस निकलेगा। पुलिस अभी उसको इन्वेस्टिगेशन में है और पूछताछ कर रही है। तो लगभग कितने रुपये घोटाला किया था? कितने 3 करोड़ का घोटाला अभी प्रथम दृष्टया नज़र में आया है और आगे इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगा कि क्या है। राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने शूद्रों को दिए अपने बयान पर सफाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो से बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो से बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्रों को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आज के लोग समझ नहीं पाते। वही सांसद साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि जो राष्ट्र की रक्षा का कार्य करे वो क्षत्रिय है। जो शराब पीकर पत्नी को पीटे, धर्मध्वज, भगवा और हिंदुत्व का अपमान करते हैं, वो ना हिंदू हो सकता और ना क्षत्रिय। इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। ये बात उन्होंने राजपूत ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश के बैनर तले बेटी बचाओ आत्मा को बनाओ समाज के भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। इंदौर के भरगुआ थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि झाबुआ के रहने वाली एक लड़की इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसी के स्कूल का साथी रास्ते से उसे अगवा कर अपने फ्लैट पर ले गया है। यहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम कमलेश मुजालते बताया जा रहा है। वो भी झाबुआ का रहने वाला और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि जब वो लड़की को अगवा कर ले गया तो उसके साथ अन्य साथी तो मौजूद नहीं था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में अभियान से जोड़ने के क्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की ओर से स्वच्छता दीदी मैस्कॉट और विभिन्न क्रिएटिव की लॉन्चिंग की गई। इसके तहत महिला सफाई कर्मी अब स्वच्छता दीदी कहलाएंगे। उन्हें इसी नाम से संबोधित करना होगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि एरोबिक्स भी एक्सरसाइज ही है। निगम में कर्मचारी सफाई करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। इंदौर शहर के सफाई मित्रों द्वारा रोजाना कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि इंदौर 4 बार से स्वच्छता में नंबर 1 है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत विभिन्न क्रिएटिव की लॉन्चिंग के साथ ही स्वच्छता मैस्कॉट की भी लॉन्चिंग की गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही फोटो वॉक प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागी फोटोग्राफर को पुरस्कृत भी किया गया। बड़ौद नगर में निधि समर्पण महाअभियान के निमित्त विशाल वाहन रैली निकाली गई। आपको बता दें कि रैली में कहा गया कि सरकार नहीं, समाज के सहयोग से राम मंदिर बनेगा। बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हिंदू समाज का सपना रहा है, जिसे अब साकार होते देख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान 14 जनवरी से चालू हो रहा है, जिसके अंतर्गत संघ और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता अपने अपने प्रखंड के सभी गाँव और शहरों को प्रत्येक हिंदू घर से निर्माण राशि एकत्रित करेंगे और श्री राम जन्मभूमि संघर्ष के इतिहास का प्रचार करेंगे। ये समर्पण निधि अभियान राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की दिशा में बढ़ता एक सार्थक कदम होगा। आपको बता दें कि इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का भी विरोध किया। ये विरोध उन्होंने ताली और थाली बजाकर किया। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा की किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें तत्काल गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णतः स्वस्थ होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरना स्थल पर शामिल हुए। सभी किसान संगठनों ने बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया।
शामिल किसानों ने बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा से कहा कि आप वास्तव में बुंदेलखंड क्षेत्र की शान और किसानों के मसीहा हैं। पूरे संगठन हमेशा आपके साथ हर प्रकार से खड़े हुए हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा ने भी कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हम जिएंगे तो किसानों की सेवा के लिए और मरेंगे तो किसानों की सेवा के लिए। आज हमारे इस पलवल में धरने पे हमारे 6-7 दिन से हमारे जो है किसान साथी जो है रोज भूख हड़ताल पे बैठते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का हमने थाली बजा करके विरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी अब आप अपने मन की बात नहीं, अब किसानों की मन की बात कीजिए और किसानों की व्यथा सुनिए और किसानों की बात करिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा जी भी जो 20 तारीख से जो है यहाँ पर जिस दिन से आमरण अनशन शुरू हुआ उस दिन से वो बीमार हो गए थे। तो ज़्यादा तकलीफ हुई, मैंने जफर भाई को बताया, लोकल में तमाम लोगों से परिचित था। जो पहले मुझे ध्यान आया मैंने जफर भाई को बताया, इन्होंने तुरंत गाड़ी में ले गए और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जो भी साथियों ने हमारे यहाँ के पलवल के हमारे नेताओं ने, हमारे साथियों ने मदद की और कम से कम चिंता की। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन साथियों का। अगर जीवन में मौका मिलेगा कभी तो जरूर सबकी सेवा करेंगे। साथियों, अब ये तो जो अपना पॉइंट है पलवल का, ये तो बहुत मजबूत हो गया है। अब तो यहाँ के जो साथी हमारे किसान भाई हैं बहुत मजबूती के साथ इस धरने को मजबूत कर दिया है। अब तो हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग 800 किलोमीटर से चल के आए हैं, 750-800 किलोमीटर से चल के आए हैं। चित्रकूट के पास का इलाका है हमारा। विरोध प्रदर्शन मोदी के द्वारा अडानी अंबानी से साठगांठ करके अडानी अंबानी को पूरा देश बेच चुका है। रेलवे बेची, यानी हर चीज़ बेच दी। अब बचा था किसान कृषि प्रधान देश है हमारा देश। तो हमारी खेती को भी, यानी हमारी जीवन दायिनी माँ, हम किसान पूरे देश को पैदा करके अनाज खिलाते हैं, खेती को भी बेचने का कुचक्र रचा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।